संसद में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का आमना सामना हुआ तो तस्वीरें सुर्खियां बन गई। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ चाय पर चर्चा हुई और ये एक अनौपचारिक बैठक थी जो जानकारी सामने आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस तस्वीर के जरिए यानी जो बैठक हुई है वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का तरीका खोज लिया। कांग्रेस पार्टी जो अपनी आदत से मजबूर है वो एक बार फिर से इस बैठक की तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलती नजर आई। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा से लेकर सुप्रिया श्रीनेत और यहां तक कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की और राहुल गांधी को एक हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश ये कर रहे हैं। पवन खेड़ा इस बैठक की तस्वीर को शेयर करते हुए क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि मोदी जी के हाव भाव देखकर जो गाना याद आता है वो ये है कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। वो कौन सा गाना है जो उनकी मन स्थिति का सटीक वर्णन करता है। ये पवन खेड़ा का पोस्ट है जो उन्होंने इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एक्सप्रेशन है दरअसल उसकी तस्वीर शेयर करते हुए ये ट्वीट उन्होंने किया है, ये पोस्ट उन्होंने किया है। तो वहीं पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस बैठक की तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की और उन्होंने लिखा कि चेहरे पर हंसी होना नसीब की बात है। ये तस्वीर ऐसी है कि राहुल गांधी इस तस्वीर में हंस रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा गंभीर तरीके से बैठे हुए हैं, यानी कुछ ऐसा लगता है कि सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। कुछ इस तरह की यह तस्वीर है जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है। यानी इससे यह समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह की राजनीति देश में कर रही है, किस तरीके से वो एक तस्वीर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से ट्रोल कर सकती है। लेकिन वहीं पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ जो अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए जानी जाती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कट्टर विरोधी मानी जाती है, जिस तरीके से वो लगातार पोस्ट करती हैं, जिस तरीके से वो दरअसल विपक्ष का समर्थन करती है, तो नेहा सिंह राठौड़ ने इसी तस्वीर के साथ लिखा कि सहजता से असहज एक बूढ़ा आदमी। यानी यहाँ पर आप उनकी भाषा देख लीजिए, आप उनका ये पोस्ट देख लीजिए जिसमें उनकी बौखलाहट, उनकी तिलमिलाहट प्रधानमंत्री के प्रति कितना ज्यादा है, ये इस पोस्ट से समझ में आता है, जहां पर वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बूढ़ा आदमी कहकर संबोधित कर रही हैं। तो कुल मिलाकर इन तस्वीरों के साथ विपक्ष कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो दरअसल पीएम मोदी को ट्रोल कर रही है, पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। लेकिन वहीं पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी हैं जो लगातार जवाब दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, नेहा सिंह राठौड़ को, और ये जवाब है कि देश में इस वक्त जो चर्चा का विषय है वो है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही क्रूरता, हिंदुओं के साथ हो रहा नरसंहार। लेकिन इस पर गंभीर तरीके से सोचने के बजाय, इस पर चिंता जाहिर करने के बजाय राहुल गांधी वहां पर ठहाके लगा रहे हैं। बता दें कि चाय पर चर्चा हुई है, लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता और विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ ये चर्चा की और तमाम नेताओं ने ये जानकारी दी। बताया कि मीटिंग में लोगों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। पीएम मोदी मीटिंग में सोफे पर बैठे हुए थे, उनके बगल में स्पीकर ओम बिरला आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेता पीएम मोदी के सामने कुर्सी पर बैठे थे और इसी मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा
चिराग पासवान और कई अन्य जो नेता है वो आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। तो राहुल गांधी भी इस अनौपचारिक बैठक में शामिल हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसमें सियासत खोजी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का तरीका खोजा, उससे इतना समझ में आता है कि जो हालात बांग्लादेश में हैं, जाहिर तौर पर इस बैठक में कई सवाल राहुल गांधी की तरफ से किए गए। जैसा कि उन्होंने खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यूक्रेन और गाजा के मौजूदा हालात के बारे में सवाल किया, तो रक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया और कहा कि भारत हालात पर करीबी से नजर रख रहा है। इसके अलावा वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर भी चर्चा हुई। लेकिन राहुल गांधी का इस बैठक में जब तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, वोट ठहाके लगा रहे हैं, तस्वीरें ये बता रही हैं, और ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी ने बार बार इस तरीके की हरकतें की हैं, फिर चाहे वो संसद में कोई गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो, फिर चाहे वो किसी मीटिंग में हो, तो राहुल गांधी की ये हरकतें रही हैं, जिसको लेकर अब लोग कांग्रेस पार्टी को भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि आपका एक भी पोस्ट या आपका एक भी बयान बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर नहीं आता है। हिंदुओं की जो हालात वहां पर उनके लिए बन रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, उनके लिए नहीं आता है। लेकिन अल्पसंख्यकों का रोना रोने के लिए आप तैयार हैं। हिंदुस्तान में आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं विदेशी धरती पर जाकर कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है, क्या उस पर आपने एक भी बयान दिया? क्या उस पर आपने एक भी ट्वीट किया? ये सवाल हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के इन्हीं प्रवक्ता से पूछे जा रहे हैं। पवन खेड़ा हो चाहे सुप्रिया सेनेथ हो, जो इस तरीके से इस तस्वीर के साथ पोस्ट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री को कोई बूढ़ा आदमी कह रहा है, तो कोई उनके जो हाव भाव है उस पर सवाल उठा रहा है। और सुप्रिया सेनेथ लिखती है कि चेहरे पर हंसी होना नसीब की बात है, लेकिन यहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि चेहरे पर हंसी हो ये अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा क्या चल रहा है, गंभीर स्थिति किस तरीके की है, किन विषयों पर वहां पर चर्चा हो रही है, क्या वहां पर कोई कॉमेडी शो चल रहा है, ये भी कई लोग लिख रहे हैं। जो राहुल गांधी सब गंभीर रूप से वहां पर चर्चा कर रहे हैं, सब वहां पर बैठे हुए हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, लेकिन राहुल गांधी वहां पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से अब राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं ट्रोल हो रहे हैं, राहुल गांधी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ इन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और जो लोग इस बैठक की तस्वीर का इस्तेमाल करके पीएम मोदी को इस तरीके से घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सत्ता जाने का डर है, ये भी कह रहे हैं कि सरकार बैकफुट पर है। तमाम तरह के कमेंट्स जो हैं वो विपक्ष और कहीं ना कहीं पूरा जो एक कहीं ना कहीं एजेंडाधारी जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इसको चला रहा है। लेकिन यहाँ पर कई लोग जवाब देते भी नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से इस मीटिंग से आई इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है। लेकिन राहुल गांधी की इस हंसी पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।